सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट यूजी सेकेंड सेमेस्टर में हैं, चाहे आप बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी के हों, आप सबके लिए 100% हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आप ऐसे कैसे बता सकती हैं कि आएगा ही आएगा? तो हम बता रहे हैं क्योंकि 4.5 साल हो गए हमको ये काम करते करते। कौन सा काम? कोई गलत काम? ना ना ना। कैसे आप सवाल बताइएगा? डायरेक्टली सिलेबस से, डायरेक्टली पीवाईक्यू से, डायरेक्टली इतना समय से पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते। ठीक है, तो हम जो है डायरेक्टली सिलेबस ओपन करेंगे और उसमें से बताएंगे कि सवाल यही आएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा ये बता दीजिए ऑब्जेक्टिव कहाँ से करेंगे और कितना क्वेश्चन आता है। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, देखो, तीन जो एग्ज़ाम में क्या है, 10 MCQ आता है और 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग। मेनली यही होना चाहिए। इसमें भी एक एक दो दो नंबर का, तो 20 नंबर का ये हो गया। चार और क्या कहते हैं, 5-5 नंबर का ये होता है, तो 20 नंबर ये हो गया, और 3 ये हो गया तुम्हारा 30। 30 20 और 20, 20 40 और 30 70, और 30 नंबर का आपका इंटरनल या मिड टर्म जो भी कह लीजिए हो गया। तो 10 MCQ के लिए कैसे हम रेडी करेंगे? 10 MCQ के लिए मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे जो है आप आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है यूजी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पर नीचे आइएगा जब, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एग्ज़ाम बूस्टर। इसको जब ओपन करिएगा तो यहाँ पे आपको अमित सर जो है आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, बिल्कुल यूनिट वाइज। एक यूनिट पूरा, एक यूनिट 10 सवाल, दूसरा यूनिट 10 सवाल, ऐसे करके 50 40 50 क्वेश्चन कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अभी हम क्या करेंगे, वो 7 सवाल जो लिखना है आपको उस पर काम करते हैं। तो हम चलते हैं साइट पर और वहाँ से एक सिलेबस डाउनलोड करते हैं। अच्छा ये बताइए, मेरा पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, तो आपका ऐसे कैसे काम करेगा? सबका काम करेगा क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के साइट पर जाइएगा और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करिएगा, सेम टू सेम दिखेगा, जो जो टॉपिक बताया सबके यूनिवर्सिटी में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग PPU के साइट पर। तो देखिए यहाँ पे आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर आए, तो यहाँ पे सबका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक, अब साइट पे क्या, गूगल पर जाइएगा, PPU यूजी सेकंड यूजी सिलेबस डालिएगा, ये आ जाएगा, और ऐसे भी आपको ये PDF मिल जाएगा ग्रुप में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे है आपका सेकंड में ज्योग्राफी। फिर से कह रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी के हैं आप, चाहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के, कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, सबका सिलेबस सेम है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, तो हम लोग इसमें जाएंगे क्योंकि हमारा इसी में है। उसके बाद नीचे वाले में जो है इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया, राजभवन से गवर्नर सर की तरफ से ये है, और यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, सब कुछ ठीक है बताया गया है। ठीक है, गुड। यहाँ पे देखिए जो कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, ये है आपका सेकेंड सेमेस्टर का क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, और जो है माइनर में भी यही है और MDC में भी यही है। देखिए माइनर में क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, और जो माइनर का सिलेबस होता है सेम टू सेम लगभग वैसा ही MDC का होता है। तो सेमेस्टर 1 हो गया, ये सेमेस्टर 2 हो गया। इसको अब अच्छे से देखते हैं, और ये हमारा जादू का पिटारा। गुड। तो जादू का पिटारा देखने के लिए इधर भी दिया हुआ है आपको कैसे कैसे है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में सवाल तो बहुत आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमको जो सवाल लिखना है उस सवाल को हम कोशिश करेंगे कि हम आपको 10 से 11 बात बताएं, टॉपिक बताएं। इसमें से 7 से 8 जो भी आपको जो सवाल आएगा वो आप उसको लिख लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं वहाँ पे आपको हेल्प करे। यही तो मतलब है, ये थोड़ी ना कि पूरा क्वेश्चन आना चाहिए आपको, ये सब नहीं करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो यही बस आपका टॉपिक है, इतना प्यारा छोटा सा टॉपिक, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, तो इसमें से आपको हम 7-8 सवाल, एटलीस्ट 10-11 सवाल बता देते हैं जो आपके एग्ज़ाम में दिखेगा ही दिखेगा और चमकेगा बिल्कुल। पहला है आपको कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंसुलेशन। तो आप जो है मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन जो है आप इस टॉपिक को इसीलिए अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। लिख के ले लीजिएगा, 2 सवाल ही आएगा, इस टॉपिक को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि इससे सवाल आएगा कि नहीं आएगा, हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 2 सवाल आना ही चाहिए। ठीक, तो मेरा बचा 5 सवाल अभी। एयर मासेस एंड फ्रंट कॉन्सेप्ट। देखिए, तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एयर मासेस क्या है, या बताइए जो फ्रंट में होता है
इस तरह से होता है जो, वो क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दो सवाल जो है छोटे छोटे टर्म में आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है, बट उम्मीद थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो आप मान के चलते हैं यहाँ पे एक ही, ठीक है। तो अभी 3 क्वेश्चन हुआ हमारा और अभी 4 बाकी है। बाकी ये सब कुछ नहीं करना है आपको, बस इस पे शॉर्ट जो है मतलब अच्छे से नोट्स बनाना है। अगर आप इतना पेज का भी, आधा पेज का भी नोट्स बनाइएगा तो इसको लिखना हम सिखाएंगे। 32 पेज वाला वीडियो बनाएंगे लाइव, वो भी लेंगे, सबको आना है। तीसरा नहीं, इसी में देखिए प्रॉपर्टीज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, ये हुआ सवाल। और इस सवाल से आपको 2 क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, लगभग 2 सवाल दिखना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से 2 बोले, एक यहाँ से बोले और यहाँ से 2, कितना हुआ 5 सवाल तो हो गया, 2 सवाल और चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट कॉपेन एंड, यहाँ पे 2 थ्योरिस्ट का नाम है, लेकिन आपको इनको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आएगा ही आएगा, आने का पूरा चांस है। तो हमने 5, एक 6 मान लीजिए। क्लाइमेट चेंज पे 2 सवाल लिख लीजिए कि आना ही आना है, 6, 7, 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 8 इधर हो गया, ठीक है, 8 या 7 इतना ही इधर से मार्क्स है, और बहुत कम आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया, और सारा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर, ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, स्लोप डीप, देखिए अब इस ये जो एक यहाँ पे ये टॉपिक जो है डीप सी प्लेन बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन अटलांटिक ओशन, फैक्टर ऑफ सैलिनिटी ऑफ ओशन, इतना कुछ करने के बजाय आपको क्या करना है वो हम बताते हैं। एक आप पढ़ लीजिएगा कि ओशन फ्लो जो होता है, रिलीफ ओशन फ्लो, मतलब जो ओशन फ्लो होता है उसमें रिलीफ से रिलेटेड पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है। और जो मेन और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फैक्टर ऑफ सैलिनिटी ऑफ ओशन। क्या फैक्टर है कि ओशन में सैलिनिटी है, जो नमकीन जो पानी, खरा जो पानी होता है, वो क्या फैक्टर है, आप ये पढ़ लीजिएगा यहाँ से। बाकी डीप सी प्लेन बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन, हाँ एक कॉन्सेप्ट यहाँ से जब सब हो जाएगा तब आप पढ़ लीजिएगा बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन, या यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है गवर्नमेंट का जो जो बहुत सारे रिलीफ जो लोग जैसे देखते हैं ना कि बाढ़ आ जाता है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप जाता है, वो लोग जो जाते हैं, सो उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। मेनली इतना ही है, बस जितना बताया हम, ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना पढ़ के जाइए, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, चाहे आप बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। बस ध्यान रखिएगा 32 पेज वाला वीडियो जब हम दिखाएंगे लाइव, क्योंकि देखिए आपसे अब कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पूछा जाएगा, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कि 4 लाइन लिख दीजिएगा, नहीं, आप पूरे अच्छे से बताइएगा, एक सेकेंड, पूरे अच्छे से बताइएगा कि कहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब बताइएगा। ये बताइएगा कि जब यहाँ पे जब जो लेयर है तो उसमें फिर क्या होता है, क्या है, और फिर इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको पॉज कहते हैं, यहाँ ये क्या होता है, आपको डायग्राम आना चाहिए। अगर आपको फैक्टर ऑफ सैलिनिटी ओशन पूछा जाएगा तो आपको होना चाहिए इस तरह से कि आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाएं, लिखें फैक्टर ऑफ सैलिनिटी, फैक्टर 1, 2, 3, ये नहीं बनाना है तो इस तरह से लिखकर ऐसे करके बनाइए, ठीक है। ये नहीं बनाना है, गोला करिए, फैक्टर ऑफ सैलिनिटी, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, कॉपी ऐसे फिलअप भी होता है। और ये कैसे ज्ञान आया है, कैसे ज्ञान आया है, आंसर राइटिंग इसी को कहते हैं। जब आप अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिएगा, यूपीएससी वीपीएससी या कोई भी, तो ऐसे इसी को कहते हैं आंसर राइटिंग, जहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, बॉडी में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, पैरा में भी होना चाहिए, लाइन में भी होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, तो ये सब हम सिखाएंगे आपको 32 पेज के लाइव में। सो थैंक यू सो मच, बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और बाकी देखते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोग।